आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार की भावना से, मान की भावना से, पूजा प्राप्त करने के लिए और अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, ऐसा अनिश्चित कहलाएगा। मतलब जिसका कोई फल नहीं है, अनिश्चित फल वाला उसे कहते हैं। जिसका फल न होने में शंका हो या क्षणिक फल वाला जो तप है वह राजस तप कहलाता है। मतलब ये हुआ कि इस तरह के तप जो किए जाते हैं जिनमें मान की इच्छा हो, सत्कार की इच्छा हो, पूजा की इच्छा हो, स्वार्थ भावना से दिखावे के लिए किया गया है, तो क्षणिक फल तो तप देगा, लेकिन ऐसे फल निश्चित नहीं कहलाते। ये राजसिक तप कहलाएगा। मतलब तीनों तरह के तप जो है कोई भी व्यक्ति करता है, इन तपों को करे और तप करने के साथ में सम्मान चाहे कि देखो ये व्यक्ति हर समय कैसी भी परिस्थिति में खुश रहता है, इसको उदास करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चेहरा नहीं बिगड़ता। तो लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए लोग इस तरह करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं राजसिक तप है ये। इसका क्षणिक लाभ तो मिल जाएगा लेकिन निश्चित फल वाला ये नहीं है, क्योंकि यह तपोदम्भेन चैव यत्, क्योंकि दंभ से, दिखावे से, पाखंड से, नाटक के लिए तुम तप कर रहे हो तो थोड़ा लाभ तो मिलेगा लेकिन निश्चित फल देने वाला ये नहीं होगा। क्योंकि फल की आकांक्षा रख करके तप मत करना। यद्यपि फल मिलेगा, प्रत्येक क्रिया का परिणाम तो होता है, पर आप उस फल की कामना मन में मत रखो। आप तो आनंद पूर्वक श्रद्धा भाव से अपने तप को करते रहो। तो कितने लोग तप जो है सत्कार के लिए करेंगे, मान सम्मान के लिए करेंगे, मेरी पूजा होने लग जाए इसलिए तप करेंगे, दिखावे के लिए तप कर लेंगे, तो ये सारा तप जो है राजसिक कहलाएगा। तो तीनों तरह के तप, चाहे वाणी का है, शरीर का है, मन का है, मानसिक तप है, जो भी दिखावे की भावना से किए जा रहे हैं और फल की कामना से किए जा रहे हैं, या तो फल की इच्छा से किए जा रहे हैं या फिर दंभ से किए जा रहे हैं, दिखावे के लिए किए जा रहे हैं, क्षणिक फल मिलेगा लेकिन निश्चित फल की प्राप्ति नहीं होगी। निश्चित फल की प्राप्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें दिखावा है, लेकिन जिनको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फल की कामना नहीं करनी, फल चाहना नहीं है, फल की तरफ ध्यान नहीं जाए, अपना कार्य करते चले जाए। कौन आएगा, कौन सम्मान देगा, नहीं देगा, नहीं लेना देना इस बात से। जंगल में कितने सारे ऐसे फूल खिल रहे हैं, फल खिल लग रहे हैं, पेड़ लदा हुआ है और पक्षी वहाँ से गुजरने वाले लोग, कोई खा रहा है नहीं खा रहा है, वो तो अपने आनंद में बरस रहा है। महान पुरुष लोग स्वभाव से अपनी प्रसन्नता बांट रहे होते हैं, खुश रहते हैं, अपने मौन में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, दुनिया का भला करते रहते हैं, लेकिन कोई कामना नहीं मन में रखते कि मैंने इतना कुछ किया तो बदले में ये सब मुझे मिले। जहाँ कामना आ जाती है या दिखावा आ जाता है उसको कहा जाता है कि फल तो उसका क्षणिक जरूर मिलेगा, पर वो राजसिक तप कहलाएगा। तीसरा उन्होंने कहा है कि तीसरा तरह का तप वह है जिसको मानसिक, जिसको तामसिक कहा जाएगा। तामसिक वह है जिसमें भावना अलग तरह की होती है। तो उसको आप देखिए, ये श्लोक जो है 19वां है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम व तत्तामसम उदाहृतम। जो तप मूढ़तापूर्वक, हठ से,
मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के साथ या दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसा जो तप है वो तामसिक तप कहलाता है। तो कुछ ऐसी विधियां भी लोग अपनाते हैं जिन विधियों में नेगेटिव एनर्जी को दूसरों की तरफ भेजते हैं, और जो ये ब्लैक एनर्जी को दूसरों की तरफ फेंकने का काम लोग करते हैं, तो इससे वे लोग केवल एक ही कामना रखते हैं अपने मन में, मैंने किसी को दुखी कर दिया, किसी ने मुझे तंग किया था, तो अब मैं अपने तप के द्वारा उन लोगों को पीड़ित कर रहा हूँ। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि उनके खुद के जीवन पर भी वो चीज़ बहुत भयंकर रूप से आ जाती है। इसलिए कभी भी इस तरह के अनिष्टकारी तप नहीं करने चाहिए कि खुद कष्ट सह करके दूसरों को ये तबाह करना। ये सब तामसिक तप कहलाते हैं। भगवान कृष्ण ने इनको कहा कि मूढ़तापूर्वक करना, हठ से करना, मन से, वाणी से, शरीर के भी किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को अनिष्ट करने के लिए जो भी कुछ किया जाता है, इस सब को उन्होंने कहा ये तामसिक तप कहलाएगा। तप तो है, मतलब ये है कि तप तो अपनी शक्ति दे रहा है। तो एक है अनिष्ट करने के लिए, एक है खुद का फायदा देने के लिए, लेकिन उसमें नाटक अधिक है। तीसरा वो है कि जिसमें फायदे की कामना तो है नहीं, श्रद्धा पूरी है, पूरी भावना से व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वह माला माल भी हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है, पर उसके अंदर विनम्रता वैसी है, अहंकार बिल्कुल नहीं है, और फल की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा, वो तो बस आनंद पूर्वक अपने कार्य को करता जाता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको उन्होंने कहा कि यह सात्विक तप है। मतलब ऐसे तप जो है सात्विक श्रेणी में कहलाएंगे। अब अगले श्लोक की तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के दान के संबंध में बताया कि जिस तरह से 3 तरह के तप हुए हैं, इसी तरह से 3 तरह के दान भी है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना कर्तव्य है। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे, देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए जो योग्य समझा जाता है, तो देश काल को ध्यान में रख करके जो दिया जाए, और पात्र को जो दिया जाए, मतलब जो भूखे हैं, अनाथ हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, असमर्थ हैं, भिक्षुक हैं, अन्न से, वस्त्र से, औषधि से, जिस भी वस्तु का जिसके पास में कोई भी तरह का अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र जो समझे जाते हैं, और श्रेष्ठ आचरण वाले जो विद्वान लोग हैं, धन आदि सब पदार्थों के द्वारा सेवा करने के लिए जो योग्य पात्र समझे जाते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, उन सब को आप जब कुछ देते हैं, उनको मिल जाने पर, ऐसे लोगों के मिल जाने पर, उपकार न करने वाले के प्रति अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे हैं, उनको दिया जाए तो ठीक है, और अगर गलत व्यक्ति के लिए दिया जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छे पात्र लोगों के लिए जब कुछ दिया जाता है, उसको, उस दान को सात्विक दान कहा जाता है। ये तो हो गया भावार्थ। अब हम इसको व्याख्या की दृष्टि से समझें। दातव्यम इति यत दानम, दिया जाना चाहिए, जो दान दीयते, दिया जाता है, और देश काल पात्र को ध्यान में रख करके दिया जाता है।
तो ऐसा जो दान देश काल और पात्र को ध्यान में, देश की स्थिति, स्थान की स्थिति, समय कैसा चल रहा है, कभी कभी दुर्भिक्ष का समय है, बीमारियां फैली हुई हैं, समस्याएं चारों तरफ हैं, भूखमरी फैली हुई है, ऐसे में देश का किस भूभाग में ऐसा है और किस कालखंड में ऐसा चल रहा है, उसे ध्यान में रख कर के जब आप कुछ देते हैं तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा ज़्यादातर वहाँ लोग देते हैं जहाँ उनका सम्मान करने वाले लोग, जहाँ नाम होने की संभावना लगती है, वहाँ लोग दान देते हैं। बिरादरी देख रही हो, समाज देख रहा हो, अपने परिचित लोग देख रहे हो, ताली बजाने वाले लोग दिखाई देते हो, पत्थर पर नाम लगेगा, लोग आकर के देखेंगे, प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो लोग वहाँ पर दान देते हैं, नहीं तो नहीं देते। बस बात यही है कि समंदर में बादल बरसता रहा और सहरा में कलियां तरसती रही। जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर वो कलियां जो अभी खिल सकती थी, बस 2 बूंद पानी की ज़रूरत थी, वहाँ तो बादल बरसा नहीं। जहाँ पहले पानी बहुत भरा पड़ा है वहाँ देने के लिए जो है बादल बरस रहा है, खूब बरस रहा है। तो जहाँ आप उपयुक्त स्थान है वहाँ जाकर के जब आप देते हैं, उस दिए हुए की अपनी एक वैल्यू है, उसकी कीमत है। और जहाँ ज़रूरत नहीं है और वहाँ आप दे रहे हैं तो उस दान को ऐसे समझिए कि आपने रेत में डाल दिया है जो उगेगा नहीं। तो इसलिए दिया जाए देश को ध्यान में रख करके, स्थान को ध्यान में रख करके। देश स्थान है, किस स्थान पर दिया जाए, समय परिस्थितियां देखी जाएं, फिर पात्र है भी या नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे बड़े शहरों के अंदर ऐसे भिखारी हैं जो जिनके कपड़े ज़्यादातर पेड़ों पर टंगे होते हैं, एक जगह संभाल के रखते हैं वो अपने कुछ थैले में, वो फटे चीथड़े और उस तरह के, और उसमें मेकअप का सामान भी होता है। तो जब वो भीख मांगने के लिए चलते हैं तो फिर वो अपने कपड़े वहाँ पहनते हैं और अच्छे वाले कपड़े थैले में उसी में रख करके वहाँ, क्योंकि ड्रेस उन्होंने अपनी बना ली, उसके बाद में फिर वो जो है अपने चेहरे पर उसी तरह का मेकअप करेंगे। कहाँ उन्होंने अपना हाथ मोड़ना, कहाँ पट्टी बांधनी है, किस में जो है वो ऐसी कोई चीज़ लगाएंगे जिसमें मक्खियाँ चिपटी हुई हैं, और वो ऐसा अपने आप को दयनीय बनाएगा। क्योंकि जो असली है वो तो बेचारा वैसा बोल भी नहीं पाएगा। असली में कोई दुखी है तो उस आदमी की आत्मा भी नहीं मानती, उसका मन भी उतना तैयार नहीं होता। हाथ फैलाना तो पड़ता है, लेकिन कितनी बेबसी होती है उसकी, वो दिखाई भी नहीं देती। लेकिन जो नाटक वाला व्यक्ति है वो इतना बढ़िया से नाटक करता है कि न जाने कितने लोग उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कितनी बार ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं कि भिखारी के घर से रेजगारी और रुपए लाखों की संख्या में मिले। तो हम लोग जो है नाटक में आ जाते हैं, पात्र को देख नहीं पाते, और जो सही पात्र हैं वो बेचारे किसी तरह से अपने आप को दर्शा नहीं पाते कि किस तरह से मांगना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखने की बात है कि जब आप देश को, काल को और पात्र को समझ करके देशे काले च पात्रे च यद दानम, जो दान दिया जाए, सात्विकम स्मृतम। वैसे तो उपनिषदों में ये कहा ह्रियादेयम, शर्म से भी दो, भ्रियादेयम, संविदादेयम, समझदारी से दान करो, डर करके भी दो। दूसरे दे रहे हैं इसको भी ध्यान में रख करके दो, लेकिन देना जरूर चाहिए। क्योंकि दान देने की जब आपको आदत होती है तो आपके अंदर एक भावना चल रही होती है। वो भावना क्या होती है? मेरे पास है, मैं समृद्ध हूँ, मैं खुशहाल हूँ, इनसे तो बेहतर हूँ,
मैं भला कर सकता हूँ, तो बस एक वैक्यूम आपके अंदर क्रिएट होगा जिसमें वो समृद्धि आकर के आपके पास इकट्ठी होगी, जहाँ से होकर आप आगे बांट रहे हैं। मतलब भगवान आपको और देता है, प्रकृति आपको और देती है। आपका ध्यान जो है, आपकी जो भाव तरंगे हैं, वो समृद्धि के भाव शरीर के अंदर जाते हैं और ऐसे लोगों को और ज़्यादा मिलता है। इसलिए ज़्यादातर जितने भी हमारे समृद्ध लोग रहे हैं वो सब दानवीर कहलाए। हर एक के घर में एक परंपरा तो रही है, गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, मध्यम वर्गीय है, दरवाजे पर कोई आया कुछ न कुछ देना ही देना है, खाली हाथ नहीं लौटाना। किसी के घर से अगर बर्तन भी मंगाए हैं किसी काम के लिए, तो बर्तन भी खाली नहीं दिए जाएंगे, उसमें भी कुछ न कुछ भर के दिया जाएगा। किसी को अगर कोई पानी भी मांग ले घर के सामने आकर के, तो पानी भी सीधा सीधा नहीं दिया जाता, एक बताशा या कोई मीठी चीज़ खाने के लिए साथ साथ दी जाती है कि ये खा करके और फिर पानी पीना। तो आप कुछ देने वाले बने हुए हैं तो अच्छा हरा भरा घर दिखाई देता है और सच में देवताओं की कृपा होती है। और जहां आदमी देने को तैयार ही नहीं है, एक बात और ध्यान रखने की, कभी कभी हम लोग दान देने के लिए या कोई इस तरह की चीज़ें करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं। एकादशी का समय है या निर्जला एकादशी का समय है या कोई और इस तरह का कोई अलग समय चल रहा है, तो लोगों को देखा प्याऊ लगवाते हैं। कोई अलग तरह का दिन होता है, कोई खास तरह का दिन आता है, तो उस दिन जो है कोई प्याऊ लगवाएगा, शरबत पिलाएंगे लोग, गाड़ियां रोक रोक करके पिला रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि आदमी बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दानी है। अगले दिन उसकी दुकान के बाहर जग में पानी रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ, राह चलता हुआ एक मजदूर ये सोच के कि सेठ बहुत अच्छा है, कल इसने शरबत पिलाया हमको, और रोक रोक करके कितनी बार पिलाया, तो यहीं पानी पी लेते हैं। उसने गिलास उठाया और जैसे पानी के लिए बेचारे ने भरा और डंडा लेकर आ गया मारने के लिए अंदर से दुकान से। हाथ कैसे लगाया तूने गिलास को, और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? साहब कल तो शरबत पिलाया था आपने। बोले कल तो त्योहार था, कल तो पुण्य मिल रहा था। अगर मैं ऐसे करूंगा तो तू मेरा गिलास तोड़ जाएगा, मेरा सामान खराब कर जाएगा, तेरे हाथ गंदे, तेरा फलाना गंदा। बोले साहब हाथ तो कल भी वही थे, मैं भी वही था, बल्कि कल तो ज़्यादा गंदे हाथ थे। आज तो मैं हाथ धो करके और उसके बाद गिलास को हाथ लगाया। तो जिस दिन लगता है कि आज पुण्य करने का दिन है, उस दिन कर रहा है आदमी, क्योंकि वो फल की आकांक्षा है। और अगर हर दिन वही भाव रहे, मेरे दरवाजे पर कोई आया है और मेरा सामर्थ्य है तो मुझे करना चाहिए। नहीं तो वो लोग भी देखे हैं कि मंदिर के बाहर भिखारी कुछ मांग रहा है और सेठ जो है वो देखता है कि सुबह सुबह सैर करने निकला हूँ तो पॉकेट में तो कुछ है नहीं, तो हाथ जोड़ दिए। आगे फिर एक ने और हाथ फैला दिए तो उसके हाथ में कुछ ऐसे ऐसे किया और वो निकल गया आगे। और भिखारी देखता है पीछे वाला कि बहुत खुश हो रहा है, हंस रहा है, लगता है इसको 100 का नोट दे दिया है, मुझे तो 1 का सिक्का भी नहीं दिया। तो पूछता है कि तुझे क्या दिया? बोले मेरे हाथ में गुलगुली करके चला गया है। 100 का नोट तो नहीं दिया, लेकिन प्रसन्नता तो दे गए ना। तो जब आपके मन में कोई शुद्ध भावना होती है और आप किसी के लिए मंगल कामना करते हैं, देश को, काल को, पात्र को देख करके आप कुछ भी देते हैं, वो देना जो है आपका अद्भुत है, उसको सात्विक कहा गया है। गीता के 17वें अध्याय में हम लोग चिंतन कर रहे थे 20वें श्लोक में, जिसमें दान के 3 प्रकारों की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की। दान से मतलब है कि वह वस्तु जो हम किसी को
ऊपर उठने के लिए, अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए, किसी के कल्याण के लिए, प्रेमवश, करुणावश, मनुष्यत्व के दिव्य गुणों के कारण जब हम कहीं भी कुछ देते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, करुणा से, कर्तव्य से, उदात्त भावना के साथ जब भी कुछ दिया जाता है, वह एक दान शब्द से हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, देव संस्कृति में इसको महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 20वें श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया था, यत दानम दीयते अनुपकारिणे। किसी से बदले की भावना के वापस मिलेगा, इस भावना के बिना इससे कोई लाभ होगा मुझे, ये भावना भी हटाकर जब आप देश, काल, पात्र, इस सब को ध्यान में रख करके देते हैं, तो यह एक उच्च भावना है जिसे सात्विक दान कहते हैं। सात्विक दान, पैसा, द्रव्य, वस्तु वही होती है, लेकिन भावना बड़ी मुख्य है, प्रधान है। उससे हमारे अंतःकरण पर बहुत सुंदर और अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे व्यक्तित्व पर असर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चिंतन धारा में या हम सब के कल्याण के लिए जो संदेश दिया है और जो उनका मनुष्य मात्र के लिए एक जीवन दर्शन जो उन्होंने दिया है, उस जीवन दर्शन में दान को भी, जैसे यज्ञ को महत्व दिया है, श्रद्धा को महत्व दिया, सबकी अलग अलग 3 तरह की चीज़ें बताते हुए कहा कि 3 तरह की श्रद्धा है, यज्ञ भी 3 तरह का, तप भी 3 तरह का, तो दान भी 3 तरह का। तो 3 तरह से मतलब 3 भावनाओं वाला, 3 तरह से व्यक्तित्व वाले लोग जो है वो सहयोग करते हैं। ये शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरी सृष्टि परमात्मा की बनाई भी वो इसी गुण से चलती है। वह गुण है कि दिया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, लेकिन इसी के साथ में एक प्रकृति में और भी चीज चलती है, जो तुम दे रहे हो वही तुम्हारी तरफ लौटाया जा रहा है। यदि अच्छा आप दे रहे हैं तो अच्छा आपकी तरफ लौटाया जा रहा है। बीज आपने अच्छा बोया, बुरा बोया, गेहूं का, गुलाब का, अनाज का, अन्न का, औषधि का, या फिर आपने कोई नशे वाली चीज़ बो दी, कोई तंबाकू, किसी ने कोई अफीम की खेती कर ली, तो जो आपने बो दिया पूरी प्रकृति बस उसी को वापस लौटाती है। तुमने थोड़ा दिया, प्रकृति ने उसको ज़्यादा करके लौटा दिया। इसको यज्ञ भावना कहा गया है कि आप तामसिक यज्ञ नहीं करना, वह करिए जिससे आपका और समाज का भला हो। इसी तरह से दान है वह जिसमें आप किसी से प्रतिफल की चाह नहीं रखते। दिया तो शब्द समाज में प्रचलित हो गए कि उपकार करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, उसे भूल जाना अच्छा। तो दूसरी श्रेणी में आया है कि राजसिक दान भी है, जो राजसिक भावना से युक्त है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। जो दान प्रत्युपकार की भावना से कि बदले में कुछ मिलेगा, या फिर किसी उद्देश्य मतलब कोई प्रयोजन, कोई मतलब, कोई मकसद रख करके फिर आप देते हैं, या फिर दीयते च परिक्लिष्टम, क्लेश पूर्वक दिया जाए।
तो ये सब तरह, ये सारी चीज़ें अगर कहीं जुड़ती हों, दुखी होकर, क्लिष्ट होकर, क्लेशपूर्वक दे रहे हो, या फिर जिस दान को आप लक्ष्य ध्यान में रख करके ये मतलब मेरा पूरा होगा, मुझे वापस मिलेगा, ये भावना रखकर जब भी आप देते हैं तो उसको कहा कि राजसिक दान है। मतलब वस्तु वही है, आप भी वही हैं, बस आपकी भावना बदल गई, और ये भावना बदलते ही आपका दिया हुआ राजसिक हो गया। इसलिए शब्द है प्रत्युपकारार्थम, वापस लेने की भावना से। यहाँ वापस लेने से मतलब है कि देने से लाभ क्या होगा। जहाँ लाभ दिखाई देता है वहाँ मनुष्य देने की चेष्टा करता है। इसलिए देवताओं में और मनुष्य में यही अंतर है कि जो दिव्यता से युक्त मनुष्य है या कोई देव पुरुष है, वह किसी को देता है तो इस भावना से नहीं देता कि ये लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा। मनुष्य जो है या तो किसी को देना ही नहीं चाहता, और देता भी है तो ये बात देखकर कि इसको मैं दे रहा हूँ तो ये वापस कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं यहाँ दे रहा हूँ तो इससे मुझे लाभ क्या होगा, इस देने से मुझे यश मिलेगा या कोई कामना की पूर्ति होगी, या फिर ऐसा करने से किसी समस्या से छूट जाऊंगा। तो इस तरह की जो भावना रख करके दिया जाता है तो उसे कहा गया है कि ये राजसिक दान है। और मनुष्यों में, सामान्य मनुष्यों में ये चीज़ें चलती हैं। जहाँ एक शब्द और दिया है, परिक्लिष्टम तद्दानम रासम स्मृतम दीयते च परिक्लिष्टम, जो दान परिक्लिष्ट भावना से दिया जाए, मतलब क्लेश पूर्वक दिया जाए, तो क्लेश पूर्वक दान जो है वो इस तरह का होता है जैसे कोई चंदा लेने वाले आते हैं और देना पड़ता है, तो आकर छाती पर बैठ जाएं, पहले इतना दिया था, अब की बार इतना क्यों नहीं दे रहे हैं, और आपको ये तो देना चाहिए, पड़ोसी ने इतना दिया, रसीद बुकें दिखाएंगे, पहले वाला दिखाएंगे, पहले इतना दिया था। 4 आदमियों के बीच में जाकर के बोलना शुरू करेंगे। जहाँ दबाव डालकर किसी से लिया जाए या दबाव में आकर के दिया जाए, जहाँ आप अपने अंदर से खुश नहीं हैं लेकिन देना पड़ रहा है आपको, तो बहुत सारा ऐसा भी सहयोग होता है जहाँ लोग टैक्स वगैरह देने में भी उनको लगता है कि हमारा कुछ रक्त निचोड़ा जा रहा है। तो जहाँ दुखी होकर आप दे रहे हैं तो वह आपको लाभ नहीं दे पाता, मतलब उसका क्षणिक लाभ तो जरूर होगा, लेकिन देने की भावना में जब आप अपने धर्म के लिए, धर्मराज के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए आप जब भी अपनी तरफ से कोई प्रियताम धर्मराज कहते हुए या त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, ये भावना ध्यान में रख करके आप देते हैं कि आपका दिया हुआ प्रभु मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। तो ऐसी भावना रख करके जब आप देते हैं और प्रसन्न होकर के देते हैं, रोम रोम आपका खिला हुआ होता है, तब वह दान, आपकी भावना तो निष्काम भावना होनी चाहिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि वह आपकी समृद्धि बढ़ाता है, आपके जीवन में और अधिक समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। इसलिए जो दान आप देते हैं लेकिन खुश होकर देते हैं, तो वह दान आपको लाभ तो देता ही है, समाज का भी भला करता है। लेकिन जिस दान में आप दुखी होकर दे रहे हैं, किसी दबाव में दे रहे हैं, तो वह राजसिक दान माना जाएगा। इसी प्रकार से यह भी ध्यान देने वाली बात है
किसी फल की कामना को ध्यान में रख करके दिया जाए, और वह भी प्रत्युपकारार्थम, मतलब बदले की भावना में, मैंने ये दिया तो इतना मुझे मिलना चाहिए। और जहाँ ये भावना चलती है तो कहते हैं कि वहाँ प्रेम संबंध जो है व्यापार बन जाता है। और जहाँ आपने प्रेम संबंध को व्यापार बना दिया तो फिर वो लेन देन स्वार्थ का है, वो टिकता नहीं। इसलिए परमात्मा के प्रति दें, धर्म के प्रति दें, देश के प्रति दें, समाज के प्रति दें। जो आप दे रहे हैं उस देने का भाव ये होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने एक भावना दी है, निष्काम भाव। इसको उन्होंने यज्ञ कहा, इसे सर्वोच्च भाव कहा है कि जब आप कुछ भी कामना नहीं रखते, लेकिन अपने मनुष्य होने के कारण, दिव्य व्यक्ति होने के कारण आप अपना कर्तव्य समझकर कार्य कर रहे हैं, तो ये भावना बहुत ऊंची भावना मानी गई है। इसलिए आगे फिर तामसिक दान के विषय में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत मवज्ञातम तत्तामस मुदाहृतम। आदेश काले मतलब ऐसा कि अनुचित स्थान पर, यहाँ देश का मतलब स्थान, आदेश मतलब उचित स्थान नहीं है। फिर अनुचित समय, यत दानम अपात्रेभ्यश्च, जो दान अयोग्य पात्र को बिना सम्मान के असत्कृत, असत्कृत जो है इसको इसी रूप में माना जाता है जहाँ किसी को सत्कृत नहीं किया गया, सम्मानित नहीं किया गया, मतलब तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है। पूरा अर्थ इस तरह से समझिए, अनुचित स्थान पर अनुचित समय में अयोग्य पात्र को बिना सम्मान के तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है उसे तामसिक दान समझना। दान जो अश्रद्धा से दिया गया, दिए जाने वाले के प्रति कोई प्रेम श्रद्धा भाव बिना प्रकट किए दिया गया, वह तामसिक कोटि में माना जाएगा। श्रद्धा, दान, तप और आहार, तीन जो चीज़ें मानी जाती हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, श्रद्धा हो, दान हो, या तप हो, या आहार भोजन हो, इनमें तीनों गुणों का रंग चढ़ता जरूर है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्रद्धा आपकी तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। भोजन आपका सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। जो भी गुण आपके, ये तीन गुण माने जाते हैं प्रकृति के, इनमें से आपने कौन सा गुण सामने रख करके भोजन किया, भोजन का चुनाव किया, दान का चुनाव किया, किस भावना से? क्योंकि ये तीनों गुण जो है आपके अंदर भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। सत्व, रज और तम तीनों के द्वारा आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उन भावनाओं के अनुसार जब आप भोजन करते हैं या दान करते हैं, या आपकी श्रद्धा में भी भावना, हालांकि श्रद्धा भी अपने आप में एक भावना है, लेकिन वो भावना राजसिक है या तामसिक है। जोश में आए हुए हैं आप, तो आप राजसिक भाव में हैं इस समय। अब वो जोश किस तरह का है? क्रोध का है, लोभ का है, काम का है, मोह का है, ईर्ष्या का है, किसी को घटाने का है, निराशा का जोश आपके अंदर आया हुआ है, तो वो सब आपको प्रभावित करेगा। तो समझ लीजिए ये तीनों गुण जो हैं, सत्व, रज, तम, व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन दान में भी तीनों काम करते हैं उसी तरह से, तप में भी काम करते हैं, श्रद्धा में भी काम करते हैं, यज्ञ में भी काम करते हैं, और तो और आपके आहार पर भी असर करते हैं। इसलिए आप
तामसिक भावना से दे रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो उसकी एक परिभाषा दी है। एक तो शब्द आपने समझा असत्कृत। असत्कृत का मतलब होता है, अगर इसको आप थोड़ा सा विच्छेद कर दें तो समझ में आ जाएगा। अ शब्द को हटा दीजिए, सत्कृत शब्द को पकड़िए। सत्कृत को भी आप और सामान्य भाषा में ले आइए, सत्कार। किसी का सम्मान किया जाता है तो आप कहते हैं सत्कार किया। सत्कृत शब्द का अर्थ हुआ सम्मान के साथ, असत्कृत का अर्थ हुआ बिना आदर मान के साथ जब आप किसी को देते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए अवज्ञापूर्वक जो आप देते हैं, क्योंकि यहाँ एक शब्द का और प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण, अवज्ञातम। तो अवज्ञातम का अर्थ ही यही होता है, अवज्ञा। किसी को की बात मानना वो आज्ञा हो सकती है, उसके आदेश को, और अवज्ञा जो है किसी का निरादर करके, मान हानि करके जब आप किसी को दे रहे हैं, ये ले उठा करके, जैसे पटका कोई चीज़, तो वो जो इस तरह की चीज़ दी जाती है तो कहते हैं वो तामसिक है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि घरों में भी जब आप एक पानी का गिलास भी कोई देता है तो उसने ला करके, चाहे नौकर दे रहा है, पत्नी दे रही है, भाई दे रहा है, बेटा दे रहा है, ला के उसने टेबल पर पटका है क्या, ये रखो, ये लो पानी। तो ये जो अवज्ञा है, या किसी को पानी पिला देना इसको, और दरवाजे पे खड़ा है ना, पानी दे के दफा करो, तो वो असत्कृत व्यवहार है। कोई चीज ला करके पटक दी गई, वो अवज्ञा वाला व्यवहार है। देश को नहीं देखा, स्थान को नहीं देखा, कहाँ डाल रहे हैं आप, या पात्र को नहीं देखा, व्यक्ति योग्य है या नहीं है, इसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया में नाटक वाले लोगों के साथ दुनिया जाकर खड़ी हो गई। इसलिए पूरे संसार भर में ये धोखा हर युग में हुआ है कि जब भी कोई महान पुरुष, कोई ऋषि, कोई अवतारी सत्ता धरती पर आई तो वो पहले वाला भेष पहन करके नहीं आई, उन्होंने किसी की नकल नहीं की। अगर राम जी भी आए हैं और बाद में नारायण भगवान राम के रूप में आए और राम का ही रूप अब हम कृष्ण के रूप में देखते हैं, तो दोनों में एकदम अलग ही रूप है। एक धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, दूसरे बांसुरी पकड़े हुए हैं, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि नारायण भगवान ही आए हैं धरती पर। जितने ऋषि मुनि रहे हैं या जितने अवतारी पुरुष रहे हैं, जब भी वो आए हैं, जिस युग में आए हैं, वो उतने सामान्य रहे हैं कि आप उनको नहीं पहचान पाए, और वो सामान्य मनुष्यों की तरह से ही व्यवहार करते रहे, क्योंकि मनुष्य योनि में है, मनुष्य चोले में है और कुछ दायित्व निभाने में है। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति की तरह कृष्ण भी माँ यशोदा के साथ में उसी तरह से खेल करते हैं। वो अपने गोप गोपिकाओं के साथ में जब खेलते हैं बचपन में, सभी बच्चे खेलते हैं, वहाँ कोई ये भेद नहीं होता ये लड़का है ये लड़की है, वहाँ तो सब बच्चे हैं। वहाँ बोलते हैं हम यहाँ बच्चे, हम सब बच्चे यहाँ आ जाएं। वहाँ ये नहीं कहा जाता कि इतने लड़के हैं इतने लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनको पहचानना आसान बात नहीं है। इसलिए हम हमेशा ही जिनका सत्कार करना चाहिए उनका नहीं कर पाए, और नाटक वालों का सत्कार हो गया। तो जहाँ अपात्र को दिया जा रहा है, स्थान को भी नहीं देखा जा रहा, और किस समय में दिया जाना चाहिए, किस तरह की परिस्थिति में व्यक्ति है, वो परिस्थिति वैसी है या नहीं है, तो इस सब को कहा गया है कि यह है तामसिक दान।
तो कृष्ण भगवान ने देने को भी 3 प्रकार से बताया कि देने का भी तरीका जो है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो अगले सत्र में हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे।